मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत एक नए टॉपिक के साथ आज इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने लगा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अफसोस है मुझे कि हमने जिसे सपोर्ट किया फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसे हर तरह से सपोर्ट किया गया कि वो खुद भी जानते हैं। और अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो मैंने अपनी दूसरे फर्स्ट चैनल के ऊपर वो चीज़ डाली है कि एक्सपोज का एडमिन इस बात का गवाह है कि जब मुझे कहा गया कि शहीद सियालवी को आगे लेकर आना, मैंने कहा बिल्कुल लेकर आओ। मैं तो हमेशा से आपको कहता हूँ मुझे सबसे पीछे रखो, और आज भी कोई इतनी एफर्ट नहीं होती कि बंदा कहे कि जनाब मैं पागल हुआ पढ़ो, मेरी वीडियोस आती है तो आती है, वरना आप गवाह चैनल आप देख ही रहे मेरा कि 6-6 दिन 4-4 दिन हमारा डेटा, महीना भी प्रीवियस इस महीने चैनल को 3 महीने हुए हमने डालते। लेकिन जो पहले भी स्टेटमेंट दिया गया हमने नहीं बोला, लेकिन इस बार जो बातें की गई वो अजीब किस्म की और सख्त किस्म की थी। एक एक चीज को वाजे करेंगे। जब से पॉलिटिकल जमात के मतलब आज अगर जो चाहे वो अपना एक पार्टी का परचम बनाए और जवाद अहमद की तरह एक पार्टी लॉन्च करके वो इमरान खान के खिलाफ बोले और उसको जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उसको सपोर्ट करेंगे। अब तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया, कितनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल जमात बनी तो आज जब वो थोड़ा सा फेमस फ्रंट मिल गया तो तहरीक लब्बैक के खिलाफ अलग अलग लफ्ज अदा किए गए मुखालफत के। इस दरमियान जो इनके फॉलोवर्स हैं वो ये जरूर देखें कि एक साल में ये बदलाव क्यों आया। जब से ये पार्टी के प्रेसिडेंट बने उससे पहले तो ये बिल्कुल साथ थे। क्या फनास का मामला इनके रहते भी नहीं हो, उस पर भी इनकी वीडियोस हैं, उस पर भी इन्होंने बिल्कुल कहा कि जी मैं इनके साथ हूं। लेकिन ये सडनली क्यों बदलाव आया? क्या तहरीक लब्बैक के अंदर कोई सीट चाहिए थी, या तहरीक लब्बैक का साथ चाहिए था, या हाथ चाहिए था? तब साद हुसैन रिजवी भी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो खैर आप भी अपनी राय दीजिएगा। एक एक वीडियो देखते हैं, आप भी देखिए कि इनकी जो अभी की वीडियो रिलीज है उसमें क्या कहा गया। मैं पूरी नहीं चला सकता, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्टली इनके हर बयान जो इन्होंने दिया है अभी का और इससे पहले का जो इन्होंने दिए हैं वो सारे लगाऊंगा, जिसमें ये साद हुसैन रिजवी की तायद भी कर रहे हैं। और एक तरफ जब ये उसके खिलाफ हुए तो उन्होंने कहा कि जी एक अंडर मैट्रिक लड़के को मैं उसके कद की बराबरी हूँ, मेरे बराबरी मतलब मेरी बराबरी नहीं पहुंच सकते। तो ये उन लोगों के लिए भी पैगाम है कि अगर खुदा ना खास्ता ये किसी उस लेवल पर आ गए, ये बंदे को बंदा नहीं समझेंगे। अंडर मैट्रिक और अंडर 9th को तो भूल जाओ। वो लोग, वो इनके फॉलोवर जो ना वो हायर, इनसे एजुकेशनल हायर होने चाहिए, कम से कम PhD उन्होंने किया हो, तब इनकी बराबरी हो सकती है, वरना इनकी बराबरी नामुमकिन है। तो चलिए वीडियो मुलाहिजा कीजिए, एक एक चीज वाजे करते चलते हैं। चले मुलाहिजा करते हैं। वो नहीं है, इनको जहां चाबी चलाओ खिलौने की तरह मोड़ दो, टिल्ट कर दो, इधर कर दो या उधर कर दो। वो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह थे, दिलेर आदमी थे रिजवी साहब, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। उसके बाद तो मरूसी सियासत है। अब इनके लीडर में या बिलावल में क्या फर्क है? वो जरदारी का बेटा या रिजवी साहब का बेटा? इनमें या फजल रहमान साहब में भी कोई फर्क नहीं है। वो मुफ्ती महमूद साहब के बेटे हैं, ये रिजवी साहब के बेटे हैं, या वो मरियम बीबी नवाज शरीफ की बेटी है, ये अपने वालिद के बेटे हैं। तो आगे और इतने में इन्होंने छोटा खिलौना भी जारी कर दिया है कि जनाब बड़े को कुछ हो जाए तो छोटा खिलौना सामने आ जाए। वो ऐसी ऊट पटांग बातें करते, तड़ियां हर बंदे को लगा रहा होता है कि उसकी बात की गौर से जी शऊर देखे और पूरी तकरीर सुने उसकी, तो वो कहेगा अपना सर दीवार पे मारे कि यार क्या हो क्या रहा है। ये लोग नामुसे रिसालत के लिए शहादतें दे रहे हैं और जिनके पास बाइक नहीं होती थी आजकल प्राडो पे फिर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये सवाल जब उठना शुरू हुए तो इन्होंने तवज्जो मोड़ने के लिए सर सैयद को बीच में जो है वो घुसेड़ दिया। अच्छा, अब अगला वीडियो बयान चलाता हूँ। सर सैयद के बारे में जो कहा वो साद रिजवी का कोई बयान ही नहीं है, ना अनस का बयान है, वो उनके जो हैं बाबा जी के शागिर्द उनका बयान है। और यकीन मानिए वल्लाह मुझे कई बार आई सर सैयद के जो अकायद हैं उनकी किताबों में जो उन्होंने लिखे, मैंने गवारा नहीं किया। मैं क्यों बोलूं भाई, मैं क्यों गुनाहगार हूं? मैंने नहीं मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। इनफ अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को बनाने से 10 मिनट पहले अम्मा हवा की शान में गुस्ताखी की गई है। सकरन की कोई वीडियो मुझे पोस्ट की गई है कि IG सिंह को कहा जाए। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं क्यों गुस्ताखियां दिखाऊं, मैं क्यों गुनाहगार हूं? अभी इन्होंने जो मारूसी सियासत की बात की, ये बहुत बड़ी वीडियो, बहुत लंबा इन्होंने अपना लेक्चर दिया है। मजीद मैं आपको इसी के हवाले से इनका बयान दिखाता हूं जो इन्होंने रिसेंट बयान दिया था मारूसी सियासत के हवाले से। जब इनसे पूछा गया तो मेरी ये समझ में ये बात नहीं आती कि स्टेटमेंट बदला कैसे। उस वक्त तो ये कह रहे हैं कि जनाब साद रिजवी जो है वो मैं उनको पर्सनली जानता हूं। वो बयान भी मुलाहिजा कीजिए। अब इन दोनों में तजाद आप खुद तलाश कर लीजिएगा, आप लोगों के ऊपर वीडियो लंबी होगी, पहले बता देता हूं, क्योंकि जब बातें दिखानी पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप शॉर्ट में उसको बना लें। तो मुलाहिजा करें। तौर पे जानता हूँ वो आप उसकी एज पे ना जाएं। वो तारीफ है। मोहम्मद बिन कासिम भी 17 साल की उम्र में आए थे।
और जो लोग कहते हैं ना कि मोरूसी सियासत है, वो अपनी तरफ ठीक कहते होंगे, लेकिन ठीक है, पीर दा पुत्र पीर नहीं हो ये नोट भी सकता, पढ़ ले। मौलवी दा पुत्र मौलवी नहीं हो सकता, या किसी जज दा पुत्र जज नहीं हो सकता, लेकिन शेर दा पुत्र तो शेर ही होता है। लेकिन इसी तरह से साथ को जहां तक मैंने देखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे नहीं हुआ कि लीडर का बच्चा जो है वो झाड़ू भी दे रहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं हुआ कि लीडर का बच्चा जो है वो कुर्सियां भी लगा रहा हो, झंडे भी लगा रहा हो, वॉल टॉकिंग भी कर रहा हो, साथ में वो सारे काम किए। एक अच्छा कारकुन ही अच्छा लीडर बन सकता है। वो आज इसलिए कामयाब है, सारी शूरा को जो उसके बुजुर्ग या उनके रिजवी साहब से ज्यादा एज के भी जो लोग हैं वो साथ के पीछे क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि वो एक अच्छा कारकुन रहा है। जनाब यहाँ पर मारूसी सियासत थी और यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब चलते हैं उस बयान की तरफ इनके, जो इन्होंने फ्रांस वाले मामले के ऊपर जब गिरफ्तारियां हुई तो ये अपने वहाँ पर भी बता रहे कि जनाब मैं भी गिरफ्तार हुआ, और वो एक गिरफ्तारी इतनी बार कही गई है, कहते हैं ना कि अगर सजदा 5 सेकंड का था और बंदे ने बराबर वाले बंदा एक खड़ा हुआ है और सजदा उसने 1 मिनट का किया, 5 सेकंड अल्लाह के लिए किया और बाकी 55 सेकंड बंदे के लिए करते तो अल्लाह कहेगा ये कहीं और चलेगी बात, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भी ये बात इसी तरह हो रही है कि एक दफा हथकड़ियां लगी, यकीन करें वो एडवर्टाइज देख देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि यार वो जो इसराइल के बंदे का झंडा फाड़ा, 10 लोग प्रोटोकॉल में झंडा फाड़ा जा रहा है और तकरीर की जा रही है और कैमरा बाकायदा मूवी बनाता है। बस सबसे बड़ी बात है, जैसे खैरात देते वक्त लोग जब मदद करते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, ऐसे जब ये काम करते हैं ना तो पीछे एक बंदा वीडियो जरूर बनाने वाला पहुंच जाता खुद ब खुद कि जनाब आज हमने वीडियो बनानी है, और वो इनको भी सेंड हो जाती है। पर हमने कभी नहीं बोला, लेकिन आज बात फिर हद की आ जाती है। नहीं बोलना चाहिए था, मैं कभी ना बोलता, दिली तौर पे मुझे भी अफसोस है कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, पर ये खुलकर मुखालफत पर आ गए। जब अपने ही लोग अपने लोगों की मुखालफत आ जाए, उन्हें ये ना पता चले कि वो कर क्या रहे हैं, तो आगे मुलाहिजा कीजिए। तब तो जुब्बा पीर वालों के भी खिलाफ थे कि जनाब वो कुछ नहीं कर रहे, आज वो सारे अच्छे हो गए कि जनाब जिन्होंने खुसरे नचवाए कहा कि जनाब वो भी ठीक है। लेकिन खैर अगला पॉइंट मुलाहिजा कीजिए, जब फराज की सफीर के लिए निकले ये लोग तो ये यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। निकलने वालों को और मस्जिद वजीर खान के बाहर ठुमके लगाने वालों को तुम लोग प्रोटोकॉल देते हो, और जब कोई शख्स पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के दिफा की बात करता है, जब कोई शख्स कहता है कि सरकारी सतह पे फ्रांस में गुस्ताखाना खा के शाया हुए हैं, तो उनके साथ वही कुछ किया जाए जो कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। तुम लोग उनके साथ झूठे मायदे करके, और फिर जब कोई बंदा इस्लाम और पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए निकले, जो लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिनके बाप दादा ने, जिनके आबाओ इजदाद ने, जिनके रूहानी पेशवाओं ने इस मुल्क के लिए शहादतें दी, कुर्बानियां दी, उन लोगों को तुम लोग अरेस्ट कर लेते हो। शर्म से डूब मरने का मकाम है। ये इस 1.5 महीने में दूसरी इस तरह की गिरफ्तारी है। पहले हमें गिरफ्तार किया गया जब हम लोग निकले मस्जिद वजीर खान के लिए, उसके तकद्दुस के लिए, और जब अभी फ्रांस में गुस्ताखाना खा के जो शाया हुए उसके अगेंस्ट हमारा भाई साद रिजवी जब निकल रहे थे, हमारा भाई साद रिजवी ऐलान किया तो अगले पहले अपने आप को कोड करवा, हमें पकड़ा। मिस्टर खान, हैव सम सॉर्ट ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, कि जब आप एक मुआहदा करते हैं तो उसकी अहमियत क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए था। जितना आप मगरिब की मिसालें देते हैं उनको ही पढ़ लो कि वो भी कोई कभी कभार मुआहदों को पूरा कर लिया करते थे, बार बार मिलते करके अगर अगले की तारीख ली भी है तो तब भी उसको उस पर अमल पैरा किया जाता था, ना कि उन लोगों के जज्बात को आके मजरू करो तुम लोग कि जिन लोगों ने 70 साल से पाकिस्तान के लिए बगैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के लिए हमेशा हर किस्म का जुल्म सितम और हर किस्म का जबर बर्दाश्त करने के बावजूद, सहने के बावजूद हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मुल्क से गद्दारियां करने वाले, मुल्क के खिलाफ बकवासात करने वाले, इनको तुम लोग बाइज्जत बरी करके मुल्क से बाहर दफा कर देते हो। इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों को तुम लोगों ने मुल्क से बाहर बरी कर दिया। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऐसे प्रोफेसर थे जिनका अभी तक तुमने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, जिन लोगों ने उल्टे सीधे ऑल फॉल बकवासात बकी थी। लेकिन जब भी बंदा पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए आके बोले तो तुम लोग आके उसके ही गिरेबान पकड़ते हो। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, जो तुम लोग ये बातें फैलाना चाह रहे हो ना कि जनाब शायद शरीर या साथ दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जमातों के, यह बात याद रखना, नामूस रिसालत और खिदमत नबूवत के बुनियाद पर, उसके दिफा की बुनियाद पर हम कल भी एक थे, आज भी एक है, और इंशाल्लाह बरोज़ क़यामत भी एक इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ये निस्बतें, अल्लाह ताला ये जो हमारा रूहानी रिश्ता है ये खूनी रिश्ते से बढ़ के होता है।
वाह और जी हम वाह। हर महाज पे, मैं इनके तमाम कारकुनान से कहता हूँ, हमारे तमाम क़यादत और कारकुनान हर इस मुश्किल की घड़ी में आप उन्हें अपने शाना बचाना पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वाह जी वाह, कमाल हो गया जनाब। ये यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे तो वहाँ पर इनको यूथ पार्लियामेंट का बना दिया गया, तो अब ये समझ रहे हैं इनके पता नहीं लाखों कारकुनान हैं इनके। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए जब ये वीडियो बनाएगी तो आम सी, अब जब हमारे साथ ये मतलब मेरे बाद आएंगे ये, वल्ला पूछ लीजिएगा, मैं आपको बड़ा वसूख से कह रहा हूँ कि एक्सपोज का एडमिन, और ये खुद भी गवाह है, कार में बैठ के पेशावरी टोपी लगाकर वीडियो बनाने के लिए आए थे जब इनको सिर्फ एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में इनके अपने लोग ही जानते थे। तो उस टाइम पर एक्सपोज और रियलिटी पेज का सहारा लिया इन लोगों ने, और उसके बाद वो पब्लिसिटी ली और शुक्रिया अदा किए कि जनाब आप हमारे को जो है ना लोगों के आगे ला रहे हो, पॉपुलर कर रहे हो। मुकर जाए तो इलाज मरे और मुकरे का कोई नहीं होता, तो हमारे पास भी उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो सच है वो हक है। तो जब ये वीडियोस बनाई जा रही थी, पहले वीडियोस कार में बनाई जाती थी, वो थोड़ा सा अपग्रेड हुए तो एक पर्दा आम सा घर के अंदर बना लिया करते थे। लेकिन अगर आज की वीडियोस देखें तो बाकायदा वो लग रहा है ना, एक बड़े बड़े झंडे लगाए हुए, पीछे एक बड़ा सीनरी माहौल, और वो दिखाया जा रहा है कि जनाब जो है ना पार्टी के चेयरमैन है आप बनिए। हमने आपको कब कहा? हमें तो जनाब काउंसलर की सीट भी बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि बात ये कि हम ये वजन कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमारे तो अपने गुना जो है वो सरकार की निस्बत से छुपे में, तो हम कमीनों के एब, तो ये करम है मालिक का कि उसने हमें रुसवा नहीं किया। हम कहाँ से गली के मोहल्ले वालों को ये बनकर जो है वो करेंगे? आप तो मारूसी सियासत के खिलाफ है, लेकिन यहाँ जो भी आता है ना ये बातें करके आता बाद में। अब ये बयानात वो सुनकर अपने ऊपर सोचे जो आपके फॉलोवर हैं कि जनाब ये तो एक साल में स्टेटमेंट चेंज हो गए, एक साल नहीं लगा, एक साल में स्टेटमेंट बदल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगले 5 सालों में जब ये सीट पर आएंगे इनके स्टेटमेंट एक रहेंगे? तो अपना ख्याल कीजिएगा, हमारी तो खैर है। मकसद ये है कि आप देखिए, उसके बाद मजीद तारीफों के पुल देखना चाहते हैं, हम आपको और दिखाते हैं। हमें ये कहकर कहा गया था कि मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूँ, मैं इसलिए अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो कोई ये ना बोले कि मुल्ला होकर दाढ़ी रखकर जो है ना ये ऐसा काम कर रहा है, नौजवानों के अंदर हमने करना है। हमने कहा प्रमोट करो और जितना हो सकता है आगे लेकर आओ, लेकिन हमें नहीं पता था कि आखिरकार ये सूरत ही इख्तियार कर जाएगा। लेकिन आगे वाला मामला आपको फिर सुनाते हैं, वो भी आप देखिए, आपको पता चलेगा कि मजीद क्या कहा गया है तारीफों के अंदर, तो मुलाहिजा कीजिए। देखें, मैं साद भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब फैजाबाद का धरना हुआ था, मैं और वो एक ही वो हाईएस्ट गाड़ी में थे और हम लोग जा रहे थे। जो मैयतें हमारे 7-8 लोग शहीद हुए थे। पहली शहादत मेरे इलाके के हुसैनाबाद गांव के एक जवान ने दी थी, और मैं जिस तरीके से द वे ही मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, ये एक टीएलपी का अगर किसी को आप कहते हैं कि थिंक टैंक है ना, तो वो वन एंड ओनली वो साद रिजवी है। लेकिन आप तरबियत देखें उनके वालिद की, कि जब तक वो जिंदा थे साद को उन्होंने स्टेज पे नहीं आने दिया था कि कोई इसको मौरूसियत का रंग ना दे। और ये चीज थी जो कि देखें, जब तक आप एक अच्छे कारकुन नहीं बनते, आप एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। जहाँ आप कंपेयर करें इनके साथ, मरियम के साथ या बिलावल के साथ, ये 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था, और इनको स्क्रिप्टेड तकरीरें आके मिला करती। जहां तक साद साहब की बात है, तो मैं कभी किसी की मैंने वो चापलूसी नहीं की या खामा में मैंने तारीफें नहीं की। ये एक हकीकत है और हमें इसे तस्लीम करना होगा कि वो एक बेहतरीन कारकुन उन्होंने अपने आप को साबित किया। इस बार का भी जो फैजाबाद का धरना था, ये ऑल एंड ऑल उन लोगों ने जाती तौर पे खुद लीड किया था, और उनके साथ मैं ज्यादती करूंगा अगर मैं ये 2 नाम ना लूं, शफीक अमीनी साहब और फारूक अल हसन साहब का, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया था। और इसके अलावा मैं जब मिला उनसे पिछले हफ्ते जाके, तो मैंने उन्हें एक ही बात की थी, मुख्तसर सा मैं सिर्फ बैठा, मैंने कहा साद भाई हुन तुसी यतीम नहीं होए, साढ़े वर्गा हर बंदा जो इस कॉज दे वास्ते काम कर रहे हैं ना, असी सारे यतीम हो गए। एंड इट्स नॉट द मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, ये पूरी उम्मत का मामला है। हर दलेर आदमी जो है ना इस मामले में यतीम हो गया। इनके टीएलपी के धरने से 2 हफ्ते पहले हमने धरना दिया था, नौजवानों ने अपने प्लेटफॉर्म से हमने दिया था। हम लोगों को भी ये भरम था कि हम यहाँ आके जो है आंखें दिखा रहे हैं ना बड़े बड़े बदमाशों को, पीछे कोई बाबा बैठा हुआ है कि जो ये नहीं देखेगा ये बच्चे किस पार्टी के हैं, ये अलग हैं या हमारे साथ हैं, लेकिन वो ये देखेगा कि ये किस कॉज पे निकले। हमें ये भरम था। अभी मैंने कहा साथ भाई ऐसा बड़ा भूख भूख के कदम रखना पोसना, ये मेरे अल्फाज थे। उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त। वो बेबाक आदमी माएँ रोजाना पैदा नहीं करती, ये सदियों बाद जाके कोई इस तरह के लोग आते हैं जो कि दलेरी से आके आंखों में आंखें डाल के बात करें। बात वो यहाँ करें, उसके हाथ में
एटम बम क्या, क्लैशनकोफ क्या, पिस्तौल क्या, छुरा क्या, कुछ भी ना हो, व्हील चेयर पे बैठा हुआ हो और आग हिंदुस्तान में लगी हुई हो, बात वो यहाँ अगली वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अपने बच्चों जैसे कारकुन को शहीद होने के बाद भी दलेरी से डटे रहना और होता है। There's a lot of difference। गदियों में बैठ के, झुगियों में बैठ के, जुब्बे और दस्तार पहन के नजराने बटोरना और है और मैदान में निकलना और है। बिल्कुल ऐसे ही, और साबित किया उन्होंने पूरी जिंदगी। और जिस तरह से आपने कहा साद भाई के जनाब साद भाई के बारे में, तो अब देख लीजिए मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है साद हुसैन रिजवी के लिए। आज वो सारे मारूसी सियासत में, कल इन्हीं के अल्फाज थे, वो मारूसी सियासत नहीं कर रहे। आज वो अंडर मेट्रिकन से क्या मुकाबला, और जो है ना वो हर बात में मेरा धरना पहले, बाकी तेरी के लब्बैक बाद में, बाबा जी भी बाद में, पहले मैं गया। वाह जी वाह, बड़े लोग थे आपके। एक दफ़ा जेल की वो तस्वीरें हैं जो हम देख देख के परेशान हो गए। जहाँ तक रही बात, आप थोड़ा टाइम वो नौजवान 7-8 महीने की जेल, और उसके साथ क्या सलूक किया गया होगा। वो एक पार्टी का सरबरा था, और उस पार्टी का सरबरा जिसकी बुनियाद बाबा जी ने रखी, जिसके लिए आपने कहा कि ये लोग तो कुफर के फतवे लगाते फिर, तो ये आपको अभी पहले क्यों नहीं ख्याल है जो हमने वीडियोस देखे, तब आप क्या हुआ, आपको कोई परेशानी थी, आपने इतनी तारीफों के पुल बांध दिए और आज आपका नजरिया बदल गया। आज आपको लग रहा है कि जनाब आज ये पार्टी खराब, या साद हुसैन रिजवी जो है मारूसी सियासत लेके चल रहे हैं, तो क्या वजह है? अब ये वजह आपको भी मालूम है और मुझे भी खूबी मालूम है कि इंसान जब नशे में हो जाता है ना, जब उसे लगता है कि जब उसमें मैं आती है, एक अंडर मैट्रिक और मेरा क्या मुकाबला, तो याद रखना जब अल्लाह दीन लेता है ना तो अकले छीन लेता है। कल तो आपको लग रहा था कि बाबा जी का बेटा शेर का ही होता है, बच्चा जो है ना वो जैसा भी हो। साद हुसैन रिजवी के लिए आपने तारीफों के पुल बांधे, लेकिन आज क्या हुआ, ये वो लोग देख लें जो एटलीस्ट आपके फॉलोवर हैं। 1 साल में 1.5 साल में आपका नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। एक जो है वजीर खान मस्जिद के आगे आपने थोड़ा मामला किया, एक बेचारा झुग्गी में बैठा था, इसराइल का झंडा लगा के आपने 10 लोग लेकर वहाँ पर काम किया। हॉलैंड की एम्बेसी पे तो आपने तो तूफान मचा दिया, हमारी पार्टी, हमारा ये, और जो है आज आप कहते हैं बंदे मरवा दिए साद हुसैन रिजवी के लिए और साद हुसैन रिजवी को लेने गए। तो ये सारी बातें कॉन्फ्लिक्ट कर गई हैं आपकी। हम जो बता सकते थे, जो दिखा सकते थे, अब एक्सपोज और रियलिटी वाले दोनों सोचिएगा अपने बारे में, वो अफसोस कीजिएगा। और रियलिटी की जहाँ तक बात रही, आपकी बात दुरुस्त साबित हुई कि एक वक्त आएगा ये फितने का रूप इख्तियार न कर ले, तो आपने मुझे ही कही थी, और आज वो वक्त शायद आ चुका है कि अहले सुन्नत की ही जमातों को तोड़ा जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है कि कहाँ पर दावत इस्लामी का टकराव तहरीक लब्बैक के साथ, कहाँ आर्मी का टकराव, कि जिन पे भी फतवे वो भी डरते हैं। मतलब आप लॉजिकली बात देखें, जो शख्स कल तक तहरीक लब्बैक को हर तरह एक आम से घर के पर्दे में बैठकर गाड़ी में बैठ के दिफा कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी कुर्सी गोल्डन कलर की होती है और एक प्रोटोकॉल में आके बैठा जाता है, तो जनाब वर्डिट बिल्कुल मुख्तलिफ। फिर कहता हूँ जितने फॉलोवर हैं सोच समझ लीजिए, ये वीडियो सिर्फ 18 मिनट की जो हो चुकी है, इतनी लंबी, ये सिर्फ इसलिए कि सारे एविडेंस आप देख सकें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारा मकसद हक बोलना है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर जिंदगी दे और ईमान पर हमारा खात्मा करे, और ना ही हमने किसी पीर फकीर का कलमा पढ़ा, कलमा रसूल अल्लाह का पढ़ा है। ना हमें आपकी तरह कोई पॉलिटिक्स में आने का शौक है, ना हम आना चाहते हैं। हमें पाकिस्तान की सियासत ही पसंद नहीं है। हम सिर्फ हजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए बात करते हैं, वरना जहाँ तक ले पॉपुलरिटी की बात, सुनने की बात, तो शहीद सियालवी साहब आपको भी पता है कि ज़ुहैब आमिर को कितना सुनते हैं, क्योंकि हॉलैंड के लिए जब आपने लास्ट टाइम मुझे फ़ोन किया था कि ऑडियो बना दें, नहीं बोलना चाह रहा, वल्ला अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आपकी उस चीज़ को शायद इसीलिए पूरा नहीं कर पाया कि मुझे अंदर आपके खुद साख्ता एक इंसान नज़र आया कि मैं इसीलिए दूर हट गया आपसे, कि मैं आपको ऑडियो बना कर दूँ, आपकी वाह हो, मुझसे वो काम किसी का नहीं होगा। हम साद हुसैन रिजवी के साथ भी तब तक है जब तक वो बाबा जी के मौक़िफ़ पे खड़े, वरना साद हुसैन, अगर जिस दिन साद हुसैन रिजवी बाबा जी के मौक़िफ़ से हटा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप कौन और हम कौन, आप सबसे पहले आपके खिलाफ बोलने वाला शख्स ज़ुहैब आमिर होगा। मेरी बातें भले कितने जो यूट्यूबर से चोरी कर लें, लेकिन याद रखना कि कौवा कौवा ही होता है, कबूतर कबूतर होता है। कौवे के ऊपर कलर करने से वो कौवा नहीं होता। ये जो यूट्यूबर्स मेरे बातें लेकर बोल रहे होते हैं ना कि हम साद हुसैन रिजवी के खिलाफ बोलेंगे, तो जनाब जब आप आए हो ना इस फील्ड के अंदर, तो उस वक्त मेरा फेसबुक का पेज बंद हुआ। आज भी बाबा जी की आखिरी पोस्ट है उसके ऊपर, तो जाकर टाइम देख लीजिएगा और सन भी देख लीजिएगा कौन से ईयर पे वो पेज ब्लॉक हो। तो किसी के बातें लेना आसान होती है, प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।